वज़न कम करने के हवाले से ज़रा जानते हैं इनसे कि कौन-कौन सी ये आज हमें टिप्स देती हैं। जब उनकी खाने-पीने की रूटीन के बारे में हम जानते हैं तो पता चलता है जी बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं। आजकल का जो लाइफस्टाइल है ये इटसेल्फ बहुत बड़ा कॉज है वेट गेन होने का। ये बेसिक क्या रीज़न्स होती हैं जिससे हमारा जो वेट है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता है और उसके बाद जब हम कंट्रोल करने पे आएँ तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी मुसीबत हम पे आ गई है। आपकी डाइट आ जाती है, आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल आ जाता है, आपकी स्ट्रेस लेवल्स बॉडी में कितने हुँ। ज्यादा हैं और उसके साथ साथ आपकी स्लीप साइकिल है। या हर घंटे के बाद मंचिंग कर रहे हैं, मे बी इट्स अ कुकी, मे बी इट्स अ पैक ऑफ चिप्स। ये बहुत बड़ा कॉज है। 5 बच्चे में से एक बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हफ्सा खालिद। नाजरीन, बढ़ता हुआ वज़न तो हमारे पाकिस्तानियों में आजकल सबसे बड़ा मसला बन चुका है और ये सारी जो हमारी वेट गेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो है हमारा जंक फूड। लेकिन इस मसले से जान कैसे छुड़वानी है, अपना वज़न कम हम कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वर्दा सिकंदर, जो कि एक क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और साथ साथ सीईओ हैं होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस की। इनसे बात करते हैं और वज़न कम करने के हवाले से ज़रा जानते हैं इनसे कि कौन-कौन सी आज हमें टिप्स देती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वर्दा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड हफ्सा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चलिए। और आपकी एनर्जी वेट वेट लॉस की मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। असल में हम तो जब भी वेट लॉस की जब भी हम किसी से बात भी करें ना जी तो जी। वो हम अगर 10 लोगों में बैठे हैं तो उसमें से 8 लोगों का तो मसला यही है कि जी हमारा वज़न बढ़ता जा रहा है। जब उनकी खाने-पीने की रूटीन के बारे में हम जानते हैं तो पता चलता है जी बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर वज़न बढ़ना ही है ना, कम कहाँ से होना है। हाँ, बिल्कुल, आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा कॉज़ है वेट गेन होने का। अच्छा, आप अब जैसे कह रही हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो जी, जी। हमारा वेट गेन बहुत तेज़ी से करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बेसिक क्या रीज़न्स होती हैं जिससे हमारा जो वेट है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता है और उसके बाद जब हम कंट्रोल करने पे आएँ तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी मुसीबत हम पे आ गई है? अच्छा, सबसे पहले जब हम लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं ना, तो लाइफ़स्टाइल इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ़ हुँ, लाइफ़स्टाइल इज़ योर कंप्लीट रूटीन। उसमें हुँ, आपकी डाइट आ जाती है, आपका फिज़िकल एक्टिविटी लेवल आ जाता है, आपकी स्ट्रेस लेवल्स हुँ, बॉडी में कितने हुँ, ज़्यादा हैं और उसके साथ-साथ आपकी स्लीप साइकिल है। या अब प्रॉब्लम इधर आता है कि अगर एक फैक्टर खराब हो ना, एकदम बहुत ज़्यादा वेट गेन। जब मोस्टली हमारे ये चारों फैक्टर्स खराब हों, एक तो हम डाइट ऐसी ले रहे हैं हुँ, ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है या हमारी बॉडी की ज़रूरत की नहीं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं कैलोरीज़। हुँ, उसके हुँ। अलावा इसी तरह अगर आपकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में कॉर्टिसोल का लेवल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होंगे और उसके साथ-साथ जब हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सर्शन है ही नहीं, हुँ। उसके साथ बहुत सारे हिडन कॉजेज़ होते हैं वेट गेन होने के, जिन्हें हम कंसीडर नहीं करते। अच्छा, ये जो हम होता है ना, हर घंटे के बाद मंचिंग कर रहे हैं, मे बी इट्स अ कुकी, मे बी इट्स अ पैक ऑफ चिप्स, हम कहते हैं ये रोल प्ले नहीं कर रहे। अक्सर लोग मैंने देखा है कि जेलीज इस तरह हर टाइम मंचिंग की आदत है, ये बहुत बड़ा कॉज है। और हुँ, उसके अलावा बहुत ज्यादा रैपिडली आप एक ही चीज को बहुत, चाहे आप चाय है, सिंपल चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर हुँ, देंगे, कॉफी है, हुँ। आप दिन में 8-8 10-10 कप पी रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका वेट इनहैंस करेगा। राइट। अच्छा, वेट गेन की हम बात करें तो क्या ये शुरुआत हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, उसकी ग्रोइंग एज होती है, तो माएँ क्या करती हैं, प्रोसेस्ड फूड उनको देना शुरू कर देती हैं। नूडल्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बच्चे को भूख लग रही है, बिस्किट खिला दिया है। हेल्दी वे में हम लोग जाते ही नहीं हैं। क्या तब से ही वज़न बढ़ने की शुरुआत हो जाती है? अच्छा, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एरा में, क्योंकि हुँ, लिए आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम बहुत ज्यादा का, हर 5 बच्चे में से एक बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम का शिकार है। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक स्टिग्मा बना हुआ है कि बच्चा जितना हेल्दी होगा, जितना फूला हुआ होगा, जितना हेल्दी उतना होगा, सेहतमंद उतना है। सेहतमंद है, जो कि एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। और उस चक्कर में चाहे सोसाइटी है, चाहे घर है, चाहे मदर है, बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ीड करते हैं। हुँ, हर हुँ, टाइम उसको खिला रहे हैं कि ये जितना,
इट्स अनहेल्दी थिंग। राइट। ऑब्वियसली अगर बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम में बचपन से शिकार हो जाएगा तो अल्टीमेटली जैसे आप कह रही हैं तो लॉन्ग टर्म तो उसका वेट बहुत ज्यादा हम्म। बढ़ेगा। एक ये फैक्टर, दूसरा उसको उतना खाने की आदत पड़ जाएगी। जब वो हम हम्म। वेट लॉस वाले चक्कर में आते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि बच्चे की खाने की कैपेसिटी, उसकी हंगर ही नहीं सेटिस्फाई हो रही होती, क्योंकि वो ग्रो अप उतने फूड के साथ हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ एक चीज जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है आजकल हम एक बहुत कॉमन गलती करते हैं, हम्म। ब्रेस्ट फीड मिल्क को प्रमोट नहीं करते। हम्म। जब बच्चे को आप पैदा होते ही सारी उसको फॉर्मुलेटेड चीजें दे देंगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बच्चा नेचुरल डाइट की तरफ या नेचुरल फूड, तो एक तो ब्रेस्ट फीड मिल्क को प्रमोट किया जाए, उसके अंदर मौजूद आईजीए और आईजीई ऐसी कुव्वते मुदाफियत है जिससे ना सिर्फ बच्चे का वजन मेंटेन होता है बल्कि बच्चे की गट बेहतर तरीके से काम करती है। तो एक ब्रेस्ट फीड मिल्क को, और बच्चा जो है उसका एक्टिव होना इम्पोर्टेंट है, उसका हर ऑर्गन स्टेबल होना इम्पोर्टेंट है, नॉट कि बच्चा बहुत ज्यादा फूला हो। तो इस वजह से बच्चे को प्रोसेस्ड जंक फूड आप आदत डालेंगे। अच्छा, मुझसे ना अक्सर कहते हैं डॉक्टर वरदा, पेशेंट्स बच्चों को लेके आए तो वो कहते हैं कि डॉक्टर वरदा अब आप इन्हें समझाएं कि ये बच्चा हमारा चॉकलेट्स ना खाए, बिस्किट्स ना खाए। वन थिंग, जब बच्चा पैदा हुआ था उसको नहीं पता था बिल्कुल। वेयर इज द सुपर स्टोर, कहाँ से चॉकलेट मिल रही है, कहाँ से बिस्किट। हम लोग खुद बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, खुद बच्चों को उस चीज का हैप्चुअल बनाते हैं। तो जब बच्चा हैप्चुअल हो जाता है या उसकी सेहत उसकी वजह से खराब हो रही होती है, तब वही कंप्लेन कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से मैं कहती हूँ न्यूट्रिशन के जो पहले 2 साल है, बच्चा जब टूडलर उम्र हम कहते हैं, पहले जिंदगी के 2 साल आपने बच्चे को ऐसी आदतें, और हमेशा विनिंग वाले टाइम जब आपने बच्चे को खुराक आप देनी शुरू करनी है, तब आपने बच्चे को सेहतमंद खुराक देनी है, या वो जो हैबिट्स है वो बच्चे की, हम कहते हैं न्यूट्रिशन थ्रू द लाइफ साइकिल, सारी उम्र वो बच्चे की आदतें ट्रैवल करती हैं। तो बिल्कुल अगर बचपन से काम हो जाएगा तो जिंदगी माओ की भी आसान हो जाएगी, बच्चों की भी हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम हमें तब नजर आती है जब हम जवानी के फेज में एंटर कर जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, और तब जब लोग हमें कहना शुरू कर देते हैं जी वो देखो मोटी जा रही है, ये तो खा खा के मोटी होती जा रही है। जो पेरेंट्स हमें बचपन में खिलाते थे, हाँ जी, और वही उसके बाद हमें ये कहना शुरू कर दें मोटापा आता जा रहा है, अपने आप को कंट्रोल करो, आहिस्ता आहिस्ता आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल का सबसे बड़ा मसला बॉडी शेमिंग वाला। बच्चे स्कूल से जब कॉलेज खास तौर पे जाते हैं ना, तो हर कोई, इवन दो फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म बच्चा ना सिर्फ ओबेसिटी का तो शिकार होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और उस चक्कर में फिर हम बड़े गलत वेज में वेट लॉस भी करते हैं, क्योंकि आपके सीन में होता है मैं शॉर्टकट्स में चले जाएं, जान छुड़ाऊं। बिल्कुल। तो इट्स फॉर बेटर कि हम ग्रेजुअल चेंज अच्छा लेके आए ताकि इस तरह के मसाइल ना आए। राइट।